दोस्तों, कांग्रेस का मुसलमान प्रेम ये तो सालों पुराना इतिहास है। इसके ऊपर तो एक लंबी चौड़ी किताब लिखी जा सकती है। बात तो सही है। अब ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का प्रेम फिर एक बार दिखा है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश हुआ और मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का जो प्यार दिखा है, वाह गजब। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये जो बजट है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का, वो मुस्लिम लीग बजट कहा जा सकता है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, डिटेल में बताता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों पर मेहरबान हुई है। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। मदरसे, कब्रिस्तान, हज भवन, मौलवियों की तनख्वाह से लेकर स्टार्टअप और ITI बनाने तक की बातें हाल फिलहाल कर्नाटक विधानसभा में बजट में पेश की गई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च को ये बजट कर्नाटक विधानसभा में पेश किया। और बजट की खास बात भी देखिए कि जुम्मे के दिन ये बजट पेश हुआ। कांग्रेस ने अपने इस बजट में मुसलमानों का विशेष ध्यान रखा कि एक तरफ जहां देश में नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने इस बजट में वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा मुसलमानों को निकाह के लिए 50,000 रुपए की राशि देने की भी घोषणा की गई है। और सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की हद पार करते हुए राज्य के सरकारी टेंडरों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की घोषणा भी कर दी है। और आगे सुनिए कि मस्जिदों में जो इमाम होते हैं उनकी सैलरी 6,000 रुपए प्रति महीना बढ़ा दी है। और इसके अलावा ये खबर भी सामने आई कि हज यात्रियों और उनके रिश्तेदारों के लिए बेंगलुरु में एक और हज भवन का निर्माण भी किया जाएगा। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मुसलमानों पर किस तरह से मेहरबान है, आप देखिए कि अगर कोई विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाएगा तो जो सहायता राशि पहले 20 लाख रुपए थी वो बढ़ा दी गई है। अब यह सहायता राशि 30 लाख रुपए कर दी गई है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे वहां पर ITI खोले जाएंगे। और ये गजब मेहरबानी की कहानी और आगे सुनिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के बजट में ये भी कहा गया कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी KEA के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले जो मुसलमान छात्र होंगे उनकी 50% यानी 50% फीस वापस दे दी जाएगी, वापस लौटा दी जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और उनके बजट में ये बात भी सामने आई कि जो उर्दू स्कूल होते हैं उनकी सहायता की जाएगी और उनको सहायता रूप 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और आगे सुनिए कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS के माध्यम से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए मदरसों में औपचारिक शिक्षा और सुविधाओं का प्रावधान करने की भी घोषणा की गई है। वहीं और आगे सुनिए कि 169 माइनॉरिटी हॉस्टल में रहने वाले 25,000 विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है। इस बजट में ये भी कहा गया है कि जो मुसलमान छात्र होंगे उनको स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे और भी सुनिए, मेहरबानी की गाड़ी रुकी नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के लिए 1,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। और इसके साथ ये घोषणा भी हुई है कि जितने भी तालुका होंगे तो हर जगह पर मुसलमानों के लिए एक हॉल बनाया जाएगा। और इस हॉल की कीमत, जो लागत होगी इसे बनने की, वो करीब 50 लाख रुपए होगी। तो अब आप ही कहिए कि इस बजट को क्या कहा जाए। तो अगर हम इस बजट को मुस्लिम लीग बजट कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी।